हरे कृष्णा। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व पर हार्दिक स्वागत है। हम सब जन्माष्टमी कल मना रहे हैं, फिर भी उत्सव का वातावरण प्रत्येक दिन पाया जा रहा है, क्योंकि सारे भक्त मिलकर इतनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक ऐसा दिव्य वातावरण निर्माण किया है भक्तों ने, श्रवण कीर्तन के द्वारा, ऐसे श्रृंगार सजावट आदि के द्वारा, प्रसाद सेवन के द्वारा, अन्य सेवाओं के द्वारा, कि प्रतिदिन ऐसे उत्सव लग रहा है। तो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो रहा हो, जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा हो रही हो, वहीं वृंदावन है और वो समय भी माधव तिथि है। पिछले 5 दिनों से या 4 दिनों से हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 60वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे। आप में से जो नए हैं या पिछले कई दिनों से नहीं आ पाए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए प्रत्येक वर्ष बलराम जयंती से या श्रावण पूर्णिमा से जन्माष्टमी की तिथि तक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के एक के बाद एक अध्यायों की चर्चा अनेक वर्षों से चलती आई है। पहले अध्याय से प्रारंभ करते करते इन 20-25 वर्षों में अभी हम 60वें अध्याय तक पहुंचे हैं। तो पिछले 4 दिनों में 60वें अध्याय की चर्चा हुई और आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय संख्या 61 से। इस श्लोक का शीर्षक है बलराम द्वारा रुक्मी का वध। जैसा कि हम सब जानते हैं, रुक्मी ये रुक्मिणी देवी के बड़े भाई थे। रुक्मी नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो। रुक्मिणी देवी के मन में बहुत तीव्र इच्छा थी श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए, परंतु क्योंकि रुक्मी इसमें अनुमति नहीं दे रहे थे, तो रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण दूत के द्वारा श्री कृष्ण के पास एक पत्र भेजा, जिसमें कि उन्होंने एक विनती की श्री कृष्ण से कि आप यहाँ पर आइए और मुझे बलपूर्वक उठा के ले जाइए और मुझसे विवाह कीजिए। मेरे विवाह की तिथि बस शीघ्र ही आने वाली है, इसलिए आपको भी शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर आना है। मैं अन्य किसी से विवाह नहीं करना चाहती, और यदि आपसे विवाह नहीं हो पाया तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगी। तो ऐसे निवेदन सुनकर श्री कृष्ण तुरंत वहां पर आए और उन्होंने रुक्मिणी देवी को उठा लिया, और जितने भी राजा राजकुमार आदि वहां पर उपस्थित थे, उनके समक्ष उनसे युद्ध करके रुक्मिणी देवी को ले आए द्वारका और रुक्मिणी देवी से विवाह किया। ये रुक्मिणी देवी के साथ विवाह ये पहले विवाह था, और जैसे पिछले अध्याय में हमने चर्चा की, श्री कृष्ण ने, या पिछले अध्यायों में जो चर्चा हुई कि श्री कृष्ण ने इस प्रकार से 16,108 रानियों के साथ विवाह किया द्वारका में। अब इन
विवाहों का संक्षिप्त रूप में वर्णन करने के बाद 60वें अध्याय में श्रील शुकदेव गोस्वामी ये बता रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण अपने रानियों के साथ में समय बिताया करते थे। क्योंकि रुक्मिणी देवी उनकी सबसे वरिष्ठ पत्नी या रानी थी, इसलिए 60वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ऐसे ही एक दिव्य घटना या लीला का वर्णन करते हैं जिसमें श्री कृष्ण परिहास करते हैं रुक्मिणी देवी के साथ में और कहते हैं कि आपने गलत व्यक्ति से विवाह कर लिया। इतने सारे बड़े बड़े राजा आपसे विवाह करना चाहते थे, परंतु उनको ठुकरा कर आपने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती की है। ये निर्णय आपका सही नहीं था। रुक्मिणी देवी खुश नहीं होती है श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर और अपनी तरह से रुक्मिणी देवी उत्तर देती हैं और ये साबित करती हैं कि किस प्रकार उनका जो निर्णय था श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वो उचित था, सही था। तो इस प्रकार ये 60वां अध्याय समाप्त होता है। और अब श्री कृष्ण की कितने रानियां थी? 16,108। तो उनके कितने पुत्र हुए, इस विषय से शुकदेव गोस्वामी इस 61वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रत्येक रानी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। आगे चल के वो बताते हैं कि 10 पुत्रों के साथ साथ एक पुत्री को भी जन्म दिया। तो इन 10 पुत्र 16,108 रानियां थीं, हर एक के 10 पुत्र हुए। तो कुल मिलाकर श्री कृष्ण के कितने पुत्र हुए? 16,108 गुना 10, 1,61,008। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या। थोड़े दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया। ये कई लोगों के मन में निंदा का विषय बन जाता है कि ऐसे क्यों किया, परंतु ये तो एक प्रमाण है कि भगवान ही हैं जो कि ऐसे कर सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति 16,108 महिलाओं से विवाह करके उनके लिए एक एक राजमहल बना के उनको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रख सकते हैं। इतना ही नहीं, हर एक क्षण श्री कृष्ण इन रानियों के साथ में ही थे, उपस्थित थे। प्रत्येक राजमहल में एक ही क्षण में, हर समय में श्री कृष्ण हर एक रानी के साथ उपस्थित रहा करते थे। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्राय श्री कृष्ण राजमहल छोड़ के नहीं जाते थे। जब भी जाना भी होता था तो अपने पत्नी की अनुमति लेकर जाते थे। जो भी कार्य उनके थे वो संपन्न करके लौट के आते थे। तो ये हर एक महल में होता था। इसलिए हर एक रानी को लगता था कि क्योंकि श्री कृष्ण दिन भर रात भर मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं उनके सबसे प्रिय रानी हूं। 16,108 रानियां इस प्रकार से सोच रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण सबके साथ हर समय रहा करते थे। और जब पुत्रों की बात आती है तो आप में से अनेक गृहस्थ हैं, आप में से कईयों को 1, 2, 3 बच्चे होंगे। तो आपको पता है कि 1, 2, 3 बच्चों का देखभाल करना ये आसान नहीं होता है, काफ़ी संघर्ष होता है। बचपन से उनको बड़ा करना, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो एक बच्चा होने के बाद कई लोग कहते बस अभी और नहीं संभाल पा रहे हैं हम। हाँ, उनको जन्म देना, फिर बड़ा करना, देखभाल करना, इतने खर्च भी होते हैं। तो
परंतु देखिए भगवान कृष्ण के 1,61,000 पुत्र थे और उसमें आप 16,108 पुत्रियां भी जोड़ दीजिए तो कितने बच्चे हुए श्री कृष्ण के। परंतु श्री कृष्ण को कोई कठिनाई नहीं हुई इन रानियों का देखभाल करने के लिए और उनके संतानों का, बच्चों का देखभाल करने के लिए। इसलिए तो हम मान सकते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, वो भगवान है। श्रील शुकदेव गोस्वामी कहते हैं न तत्त्वविदः स्त्रियः, ये जो स्त्रियां थीं अर्थात श्री कृष्ण की रानियां थीं, न तत्त्वविदः कि तत् अर्थात श्री कृष्ण के बारे में उनको तत्व की जानकारी या ज्ञान नहीं था। विदः मतलब जानकारी, ज्ञान। तो यद्यपि ये 24 घंटे प्राय श्री कृष्ण के सानिध्य में रहा करती थी, निकट से व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण की सेवा करती थी, बहुत अच्छी तरह से श्री कृष्ण का भी व्यवहार उनके प्रति बहुत प्रेम पूर्वक हुआ करता था। फिर भी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो रानियां हैं वो पूरी तरह से कृष्ण तत्व को नहीं जानती थीं। श्री कृष्ण को जानना ये इतना आसान नहीं है। भले लोग ऐसे कहें दुनिया में कि हाँ हम श्री कृष्ण को जानते हैं, परंतु श्री कृष्ण को जानना संभव नहीं है। और जितनी हमारी भक्ति है, जितना तीव्र हमारा प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उस हद तक श्री कृष्ण हमारे हृदय में उतनी जानकारी उनके प्रति देंगे। ये एक खुलासा है जो कि भगवान हमारे हृदय में करते हैं। श्री कृष्ण एक सबसे बड़े रहस्य है। रहस्यम हे तद उत्तमम, सबसे उत्तम रहस्य श्री कृष्ण है और उनको केवल भक्ति या प्रेम से जाना जा सकता है, जैसे कि श्री कृष्ण स्वयं बार बार भगवत गीता में घोषणा करते हैं। तो यद्यपि ये रानी इतनी बड़े भक्त थी भगवान कृष्ण की, फिर भी पूरी तरह से श्री कृष्ण को नहीं जान पाए। और फिर इन रानियों के और श्री कृष्ण के बीच में कैसे संबंध था, कैसे बर्ताव होता था, इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी इस 61वें अध्याय के 3 श्लोक में बतलाते हैं। तो आइए इस श्लोक का पठन करते हैं। चार्वब्ज कोश वदनायत बाहु नेत्र सप्रेमहासरस वीक्षित वल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुम् स्वैर्विभ्रमै समशकन्वनिता विभुम्नः चार्वब्ज कोश वदनायत बाहुनेत्र सप्रेमहासरस वीक्षित वल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुम् स्वैर्विभ्रमैः समशकन्वनिता विभुम्नः। अनुवाद: भगवान की पत्नियां उनके कमल जैसे सुंदर मुख, उनकी लंबी बाहों तथा बड़ी बड़ी आँखों, हास्य से पूर्ण उनकी प्रेममयी चितवनों तथा अपने साथ उनकी मनोहर बातों से पूरी तरह मोहित थीं। किंतु ये स्त्रियां
अपने समस्त आकर्षणों के होते हुए भी सर्वशक्तिमान भगवान के मन को नहीं जीत पाई। तो शुकदेव गोस्वामी श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। चारु, चारु मतलब बहुत सुंदर। चारु अब्ज कोश, अब्ज मतलब कमल, तो अब्ज कोश मतलब एक कमल, कमल पुष्प के समान। तो क्या था उनका कमल पुष्प के समान सुंदर? वदान्य, वदन, वदन, उनका जो वदन है, उनका मुख है, वो एक सुंदर कमल पुष्प के समान था। आयत बाहु नेत्र, तो उनके नेत्र खिले हुए थे, उनके भुजाएं भी लंबी थीं। सप्रेम हास रस वीक्षित वल्गु जलपैहि, तो साथ साथ में उनके प्रेममयी चितवन और साथ साथ उनके हास्य भरी बातें इत्यादि, इनसे उनका मन बहुत प्रभावित होता था। तो भगवान श्री कृष्ण के मनोहर बातों से पूरी तरह से ये रानियां मोहित रहती थीं। परंतु महत्वपूर्ण बात जो यहाँ बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, न मनोविजेतुम, परंतु ये रानियां श्री कृष्ण के मन को पूरी तरह से जीत नहीं पाई, उनको प्रभावित पूरी तरह से नहीं कर पाई, श्री कृष्ण को पूरी तरह से आसक्त अपनी ओर नहीं कर पाई। यद्यपि ये रानियां भी बहुत योग्य थीं, सद्गुणों से संपन्न थीं, हर दृष्टि से वो दिव्य थीं, भगवान श्री कृष्ण की निजीय शक्ति थीं, फिर भी वो अपने आकर्षणों के द्वारा भी श्री कृष्ण को पूरी तरह से वश में नहीं ला पाए। स्वयं विभ्रमय ही, तो उनके स्वयं के आकर्षणों के साथ भी समशकन न समशकन, वनिता विभूम्नः, वनिता अर्थात स्त्रियां, तो ये जो रानियां हैं अपने आकर्षणों से भी श्री कृष्ण के मन को पूरी तरह से वश में नहीं कर पाए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का स्तर क्या है। वो अपने आप में ही रमण करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण है आत्माराम। इस बात की पुष्टि भी हमने कई पिछले श्लोकों में भी सुना है और देखा है। तो यद्यपि इन रानियों ने श्री कृष्ण को आकर्षित करने का, प्रभावित करने का प्रयास पूरा किया अपने हृदय से, फिर भी यसेंद्रियम विमथितुम कर्णैर न शेकुहु, फिर भी वो श्री कृष्ण के चित्त को विचलित नहीं कर पाए। न शेकुहु, कर्णैर और अन्य कार्यों से भी, उनके वचनों से, उनकी सेवा से, फिर भी वो श्री कृष्ण के इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाए। तो ये रानियां, ये कोई साधारण रानियां नहीं थी, महिलाएं नहीं थी, और इनका भाग्य भी साधारण नहीं था, क्योंकि उन्हें स्वयं लक्ष्मी के पति भगवान कृष्ण से विवाह करने का अवसर मिला था। इत्थम रमापतिम अवाप्य पतिम स्त्रियस्सा। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जब ये रानियां श्री कृष्ण की सेवा कर रही थीं, उनका कितना अहोभाग्य था कि उन्होंने रमापति, लक्ष्मी देवी के पति, रमा अर्थात लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी के पति के साथ उनको विवाह करने का अवसर मिला। रमापति अब उनके पति बन गए, तो कितना सौभाग्य था। और श्री कृष्ण को जानना और समझना, ब्रह्मादयोपि न विदुः पदवीम यदीयाम, तो ये जो सौभाग्य है, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि और देवता होते हैं, ब्रह्मा आदि, वो भी ब्रह्मा जी के निकट नहीं आ सकते
ब्रह्मा वो कृष्ण को नहीं जान सकते हैं, श्री कृष्ण के निकट भी नहीं आ सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को इन रानियों ने अपने पति के रूप में पाया था। तो यद्यपि इन रानियों के पास बहुत सारे दासियां थीं, सेविकाएं थीं, फिर भी ये रानियां निजीय सेवा करती थीं श्री कृष्ण की। किसी की सहायता नहीं ली उन्होंने। चाहे वो चामर सेवा हो या जो भी सेवा हो जिससे कि वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करती थी, वो अपने आप करती थी। कभी कभी ऐसे हम लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं भगवान में, परंतु हमारी पत्नी मंदिर में जाती है ना, तो इसलिए। तो ठीक है, वो अच्छी बात है, आपकी पत्नी जा रही है मंदिर में, आपको भी तो आना चाहिए। नहीं, पत्नी जाती है ना तो फिर अच्छा है। नहीं, पत्नी जाती है मंदिर, उनको लाभ होगा, आपको भी थोड़ा बहुत लाभ होगा, परंतु जब तक आप नहीं आएंगे आपको भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो पत्नी भी खाती है ना भोजन, तो आप ये नहीं कहते हो कि पत्नी खाती है तो मुझे क्यों खाना चाहिए, आप खाएंगे ना भोजन। तो जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन चाहिए, उस प्रकार से आत्मा के लिए भी आहार चाहिए। आत्मा का आहार है कृष्ण भक्ति। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे परिवार के सारे सदस्यों को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगें, भगवान कृष्ण के मंदिर में आके उनकी सेवा करके, उनकी कथा आदि सुन के, नाम उच्चारण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस प्रकार से रानियां सेवा करती रहीं। और इसके बाद शुकदेव गोस्वामी इन 16,108 रानियों में से जो प्रमुख थीं, 8 रानियां, उनके 10 पुत्रों के नाम देते हैं। रुक्मिणी देवी के 10 पुत्रों का नाम, जाम्बवती देवी के 10 पुत्रों का नाम, सत्यभामा देवी के 10 पुत्रों का नाम। इस प्रकार से वो सारे 8 जो प्रमुख रानियां हैं श्री कृष्ण की, उनके 10-10 पुत्रों के नाम देते हैं। और उसके बाद जो 16,100 रानियां थीं, उनमें से जो प्रमुख रानी थीं, उनका नाम था रोहिणी। ये बलराम की माता रोहिणी नहीं, ये और एक रोहिणी है। तो रोहिणी के भी 2 प्रमुख जो पुत्र थे, उनके भी 10 पुत्र थे, लेकिन उनमें से 2 प्रमुख या ज्येष्ठ पुत्रों का नाम शुकदेव गोस्वामी देते हैं। और ये भी कहते हैं कि चारुमती, ये पुत्री का नाम था रुक्मिणी देवी का। तो चारुमती का विवाह भी हुआ कृतवर्मा के पुत्र से। वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के सबसे वरिष्ठ पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न का विवाह हुआ रुक्मी के पुत्री से, जिनका नाम था रुक्मवती। तो रुक्मवती रुक्मी की बेटी थी, प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के बेटे थे। तो प्रद्युम्न और रुक्मवती के बीच में विवाह हुआ और एक पुत्र, उनके पहले पुत्र हुए अनिरुद्ध। तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध दोनों ये भी भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ऐसे नाम क्यों देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये सब ऐतिहासिक और सत्य घटनाएं हैं। जिस प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में इतने लाखों लाखों वर्ष के इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हुए हैं, उनका वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। और कई बार उनकी वंशावली का वर्णन करते हैं
और ये वंशावलियां कभी अनेक श्लोकों तक इनका वर्णन चलता रहता है। तो ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ऐसे वंशावलियों का वर्णन क्यों हो रहा है, इससे कैसे हमारी भक्ति बढ़ सकती है। उत्तर ये है कि अधिकतर इनमें से जो भक्त, जो राजा और संत थे, वो सब भगवान के भक्त थे। और बीच बीच में कहाँ वंशावली आती है, उससे हम जान सकते हैं कि ये कोई काल्पनिक का चीजें नहीं थी, दंत कथाएं नहीं हैं, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण के 1,61,000 पुत्रों का वर्णन करते हैं। उनमें से जो प्रमुख 80 पुत्र हैं उनका भी नाम लेते हैं। और आगे चल के शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन पुत्रों का भी आगे चल के विवाह हुआ जब वो तरुण अवस्था में आए, और उनके भी 10-10 पुत्र हुए। तो फिर श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र मिला के कितने हुए? 1,60,000 गुना 10, तो 16 लाख से अधिक उनका परिवार था। और फिर गिन लीजिए कि उनकी पुत्रियां भी थीं और फिर उनकी रानियां भी थीं, तो कितना विशाल उनका परिवार था। अभी आप सोचिए 3-4 लोगों के परिवार को संभालने के लिए इतना कुछ होता है, इतनी परेशानी होती है, इतनी जिम्मेदारी होती है। और श्री कृष्ण के परिवार में कितने थे? 16 लाख से अधिक सदस्य थे। तो खैर, अभी ये सब सुनकर राजा परीक्षित के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है। प्रश्न क्या है कि आपने पहले वर्णन किया था, वो शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं कि श्री कृष्ण और रुक्मी, जो रुक्मिणी के भाई थे, उनमें वैर का संबंध था, क्योंकि रुक्मी के जो मित्र थे जरासंध इत्यादि, वो सब असुर थे और वो श्री कृष्ण से विरोध करते थे, श्री कृष्ण के प्रति वैर की भावना रखते थे। तो देखिए, जैसा संग वैसा रंग। हम यदि ऐसे लोगों का संग करेंगे जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, जो असुरी वृत्ति के हैं, तो धीरे धीरे से हमारा स्वभाव भी वैसे ही होगा, हमारी वृत्ति भी उन्हीं की तरह धीरे धीरे होती जाएगी। तो उसी तरह यदि हमने भगवान के भक्तों का संग किया सतत, तो भक्तों की तरह हम भी बन जाएंगे धीरे धीरे। हमारे अंदर भी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी और भगवान की सेवा करने की इच्छा भी आएगी, फिर हम भक्त बन जाएंगे। तो ये संग जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसलिए अच्छे संग में ही रहना चाहिए। और यदि हमें बाहर की दुनिया में संग करना पड़ता है, और जैसे कि होता है आवश्यक, तो उनके साथ जितना आवश्यक है संग करना चाहिए, अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, परंतु अपना हृदय उनको नहीं देना चाहिए। जिन चीज़ों में वो आनंद लेते हैं, जैसे यहाँ वहाँ होटल में जाना, सिनेमा देखना, ऐसी चीज़ों में या फिजूल बातों में, व्यर्थ बातों में समय गंवाना, इन चीज़ों में हमें रमण नहीं करना चाहिए। संग यदि करना है अपने व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सामाजिक कर्तव्यों को निभाने के लिए, तो करिए, परंतु जिन चीज़ों में वो लोग आनंद लेते हैं, उन चीज़ों में आनंद मत लीजिए। तो खैर, अभी राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, श्री कृष्ण और रुक्मी राजा के बीच में ऐसे वैर था, तो रुक्मी तैयार कैसे हुए? अपने सबसे पहले तो अपने पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करने के लिए, तो वो तो वर्णन कर ही चुके हैं कि श्री कृष्ण बलपूर्वक उठा ले गए उनको, और रुक्मिणी देवी चाहती थी। तो जब रुक्मी राजा ने देखा कि मेरी बहन श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है
और वैसे भी श्री कृष्ण ने बलपूर्वक क्षत्रिय नियमों के अनुसार मेरी बहन से विवाह कर लिया है। मेरी बहन बहुत प्रसन्न है श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है, अन्य किसी से नहीं करना चाहती है। और रुक्मी राजा के हृदय में अपनी बहन के प्रति बहुत स्नेह था, इसलिए रुक्मी राजा ने ये मान लिया। और उसके बाद फिर प्रश्न करते हैं शुकदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित कि ऐसे कैसे है कि आगे चल के भी रुक्मी राजा ने अपने पुत्र के पुत्री को रुक्मिणी देवी के पुत्र के साथ विवाह कराया। यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि साधारणतः जहां वैर होता है तो उन परिवारों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं होता है। अब चलो ये भी मान लेते हैं कि रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण से विवाह करती थी तो रुक्मी तैयार हो गए, परंतु अब क्या आवश्यकता थी जब उनके उनके पुत्र के पुत्री का विवाह क्यों करना था वहां उस परिवार में। तो इसके लिए शुकदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि क्योंकि रुक्मिणी देवी चाहती थी दोबारा, इसलिए रुक्मी तैयार हो गए। तो देखिए, असुर होने के बाद भी अपनी बहन के प्रति स्नेह तो था, परंतु असुरी वृत्ति के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कंस के मन में भी देवकी जो उनकी बहन थी उनके प्रति बहुत स्नेह था, परंतु जैसे ही कंस ने सुना आकाशवाणी के द्वारा कि उसकी बहन का 8वां पुत्र कंस की हत्या का कारण बनने वाला है, तो फिर कंस का जो स्नेह है तुरंत क्रोध और द्वेष में बदल गया। वही कंस जो कि इतने लाड से इतने प्रेम से अपने बहन को अपने नए पति के घर में ले जा रहा था, रथ में स्वयं रथ को चला के जा रहा था, वही कंस अब तलवार उठा रहा है और अपनी बहन की हत्या करने चाह रहा था, जबकि येन केन प्रकारेण तर्क के द्वारा आदि विश्वास दिलाकर वसुदेव ने इस हत्या को रोक दिया। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि असुरी प्रवृत्ति के लोगों के मन में पारिवारिक संबंध में स्नेह कभी कभी होता है, फिर भी भरोसा नहीं कर सकते। पर खैर, यहां ये विवाह भी हो गया और भोजकट जो राजधानी थी वहां रुक्मी राजा, वहां उनका विवाह हुआ। तो उधर उस विवाह में स्वयं रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण तो गए ही थे, साथ साथ में बलराम जी भी थे और श्री कृष्ण के अनेक पुत्र भी साथ में आए, जैसे कि सांब, प्रद्युम्न इसलिए आए कि उनका पुत्र था अनिरुद्ध जिसका विवाह होना था। तो इस प्रकार से ये सारे लोग वहां पर गए और जब गए तो वहां सारे अनुष्ठान वगैरह हो रहे थे। कभी कभी ऐसे राजाओं के समाज में क्या होता था कि बैठ के लोग खाते थे, कोई उत्सव या अनुष्ठान मनाते थे, तो जो रुक्मी के मित्र थे, जो बहुत दुष्ट थे, जो असुरी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने थोड़ा भड़काया रुक्मी को और कहा कि देखो, बलराम को तुम्हें द्यूत क्रीड़ा में हराना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा मतलब समझे आप, जुआ, पासा से जुआ खेलना, क्योंकि बलराम इस खेल में इतने प्रवीण नहीं हैं और आप तो बहुत ही निपुण हो इन चीजों में, इसलिए आप बलराम को आसानी से हरा पाओगे और बलराम को आप और संपूर्ण यदुवंश को आप अपमानित कर सकते हो इसके द्वारा। यद्यपि बलराम इस द्यूत क्रीड़ा में इतने निपुण नहीं हैं, फिर भी वो बहुत आसक्त है इस कार्य से, इसलिए जब आप उनको पूछेंगे तो वो मना नहीं करेंगे।
और वैसे भी ऐसे प्रथा हुआ करती थी वैदिक काल में कि यदि किसी क्षत्रिय को ऐसे चुनौती मिले युद्ध के लिए या तो फिर द्यूत क्रीड़ा आदि के लिए, तो वो मना नहीं कर सकते थे। जैसे किसी क्षत्रिय के सामने कोई व्यक्ति आके कहे मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, तो उसके लिए ये बात वो बाध्य होकर उसे युद्ध को करना ही पड़ता था। नहीं तो लोग कहते कि ये कायर है, इसमें कोई साहस नहीं है, इसलिए वो करते थे। इसी प्रकार से यदि कोई आके उनको चुनौती देते थे कि हम आपसे द्यूत क्रीड़ा करेंगे, तो बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता था, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के साथ हुआ। और हम सब जानते हैं कि जब शकुनी और युधिष्ठिर के बीच में द्यूत क्रीड़ा हुई, दुर्योधन थे वहां पे, तो उसके परिणाम क्या हुए। तो भले हम कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो, हम राजा हो, विश्व सम्राट हो, हम भगवान के भक्त भी हों, यदि हम ऐसे जुए में लगेंगे, इस प्रकार के द्यूत क्रीड़ा में हम शामिल होंगे, तो फिर इसका परिणाम क्या होता है, ये हम युधिष्ठिर महाराज के द्यूत क्रीड़ा से जान सकते हैं। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ही ऐसे निमित्त बनाते हैं सारे दुनिया को बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए, कि ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, धनवान हैं, भक्त हैं, इसलिए आप इन चीजों से बच सकते हो। जैसे कभी कभी हमारे भक्त लोग भी बहुत जल्दी पैसे कमाने के लिए कहीं यहां वहां पैसे डालते हैं। ऐसे कई बार देखा जाता है, और उनको ये एक लालच रहता है कि बहुत जल्दी हमारे पैसे दुगने हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी बताया जाता है कि 1 महीने में पैसे दुगने हो जाएंगे, और उनको मिलने लगता है धीरे धीरे से। और ऐसे जब मिलता है तो फिर उनको लगता है कि अरे हाँ ये सही है, उनका विश्वास बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा पैसे डालते हैं। और ज़्यादा पैसे डालने के लिए यहाँ वहाँ से लोगों से भी पैसे डालते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं, आप भी डालिए। कभी कभी वो उधार लेके भी डालते हैं। और फिर वो जो व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति जो ये सब कर रहा है, सबको उसको बहकावे में डाल रहा है, वो फिर गायब हो जाता है। और ये भक्त है जिसने पैसे डाले, अन्यों को बोला, वो फिर अटक जाते हैं। उसके साथ में बहुत सारे अन्य भक्त भी अटक जाते हैं, उनको भारी नुकसान होता है। भक्त समाज में भी ऐसे होता है। भक्त सोचते हैं मासूम होकर कि जल्दी से हम पैसे कमा लें, फिर हम भगवान की सेवा आराम से कर पाएंगे। परंतु ये जानिए कि ये भी द्यूत क्रीड़ा है, ये भी जुआ है। जुआ क्या चीज है? जुए के कई और रूप होते हैं। जो पासा से जुआ खेलते वो तो एक है, फिर कोई ताश से खेलते हैं। कितनी बार रेलगाड़ी में सफर करते समय हम देखते हैं लोग बैठे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, पैसे रखते हैं सामने, करते रहते हैं। तो जुआ के कई तरीके रूप होते हैं, परंतु सार रूप से कहा जाए तो जब हम कोई कार्य करते हैं बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए, बहुत कम समय में और बिना ज्यादा प्रयास के और मेहनत के, तो ये जुआ है। तो जुआ या द्यूत क्रीड़ा की परिभाषा जान लीजिए। ये आवश्यक नहीं है कि आपको सट्टा मार्केट बाजार में जाना है और आपको दावा लगाना है कहीं पे। हर चीज में आजकल लोग ऐसे करते हैं। कोई खेल है, क्रिकेट मैच कोई चल रहा है भारत और किसी देश के बीच में, तो सट्टा बाजार में जाएंगे, चलो हम इतने दावा लेते हैं कि ये दल जीतेगा, और फिर जीतेगा तो उनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। ये तो सब जुआ है ही। परंतु इस प्रकार से तरह तरह के शेयर बाजार में यहाँ वहाँ जाके जल्दी से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बिना मेहनत के बस आराम से बैठे, खूब पैसे मिला, इस तरह का जो कार्य है, प्रयास है, ये भी जुआ ही है। इसलिए हमें चाहिए कि भक्त इस तरह के कार्यों से बहुत ही दूर रहें, बच के रहें, इसमें ना पड़े। भले दूसरे भक्त भी ऐसे कार्य कर रहे हों, इसमें मत पड़िए। जो बहुत ही
जानकार व्यक्ति हैं, जिनका जोश के साथ होश भी है, ऐसे ही व्यक्तियों से सलाह लेके अपने पैसे आदि की बचत कीजिए। तो खैर, जब जुए की बात आई तो हमने सोचा कि ये दो शब्द कहना आवश्यक है सबके लिए। तो खैर देखिए, द्यूत क्रीड़ा के परिणाम कैसे होते हैं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा हमने देखा। तो बलराम जी के सामने भी ऐसे जब या एक प्रस्ताव आया तो बलराम जी ने स्वीकार किया। यद्यपि बलराम जी को द्यूत क्रीड़ा में इतनी निपुणता नहीं थी, तो उन्होंने 100 सोने के सिक्के लगाए, फिर 1000, फिर 10,000 लगाए सिक्के, सोने के सिक्के दांव लगाए। और पहली बार जब खेल हुआ तो बलराम जी हार गए। भगवान है बलराम, फिर भी हार गए। हम तो भगवान नहीं हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और हमने सुना है कि पास में गोवा में ऐसे बहुत जुए के बड़े बड़े अड्डे बनाए हुए उन्होंने। कभी नौके में समुद्र में जाके बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनमें से केवल गोवा से बाहर लोगों के लिए उन्होंने रखा, क्योंकि उनको पता है कि गोवा के लोग करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, फिर उनको कोई चुनेगा नहीं, तो बाहर के लोग आके बिगड़ जाते हैं वहां पे। बेलगाम के भी कई लोग जाते हैं, ऐसे सुना हमने, जगह से कैसे लोग जाते हैं। तो ऐसे स्थानों से दूर रहिए, कभी भी जाइए मत। और यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं, आपके मित्र हो, परिवार के सदस्य कोई हो, रिश्तेदार हो, उनको मना कीजिए ऐसे स्थानों में जाने से। तो खैर बलराम जी भी हार गए। और जब हार गए तो वहां रुक्मी राजा का एक मित्र था जो कलिंग देश का राजा था। वो बहुत खुश हो गया देख कर कि बलराम हार गए, तो बहुत जोर से हंसने लगा और उसने अपने पूरी दांत दिखाई। तो बलराम जी को आया बड़ा क्रोध, परंतु बलराम ने कुछ कहा नहीं उस समय। मन में सोचा कि ये दांत जो दिखा रहे हैं ना, इसके बारे में मैं कुछ करूंगा बाद में चल के। तो दूसरी बार खेले फिर, और इस बार उन्होंने 1,00,000 सोने के सिक्के बाजी में रखे, दांव लगाया उन्होंने, और इस बार बलराम जीत गए। जब जीत गए फिर भी रुक्मी ने धोखेबाजी करने का प्रयास किया, कहा कि नहीं मैं ही जीता। तीसरी बार वो खेले और इस बार बलराम जी ने 10 करोड़ सोने के सिक्के रखे दांव में, और इस बार भी बलराम जीत गए। अभी जब रुक्मी ने ऐसे कहा कि मैं जीत गया, जबकि वो हारा था, तो बलराम जी जो है वो बहुत ही विचलित हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए। समुद्र इव पर्वणी, जिस प्रकार से पूर्णिमा के दिन समुद्र में जल भर आता है और समुद्र का जल विचलित हो जाता है, कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें भी आती हैं, उसी प्रकार से बलराम भी अभी उत्तेजित होने लगे। परंतु फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। सबको दिखने लगा कि बलराम बहुत क्रोधित हुए हैं। और जब बलराम क्रोधित हुए हैं तो आगे चल के वो क्या करते हैं वो सबको पता है। हस्तिनापुर में कौरवों को भी पता चला, व्रज में भी यमुना देवी को पता चला, बहुत सारे लोग थे जिनको भी पता चला। तो खैर तीसरी बार ऐसे दांव लगाया, इस बार भी बलराम जीते, परंतु रुक्मी ने कहा नहीं मैं जीता। देखो हमारे साथ इतने लोग उपस्थित हैं, ये सब साक्षी हैं कि मैं ही जीता हूं। तो ये साक्षी कौन थे? ये रुक्मी राजा के मित्र ही थे। जब साक्षी देंगे तो क्या कहेंगे वो लोग? नहीं हमारे मित्र रुक्मी राजा जीते हैं। कभी कभी अदालत में जब कोई शिकायत होती है, कोई किसी
कोई गुनाह के बारे में कोई निर्णय देना होता है न्यायाधीश को, तो कई साक्षी भी होते हैं। मैंने देखा कि इन्होंने इनका खून कर दिया। कई बार ऐसे होता है, लोग झूठी साक्षी देते हैं, ऐसे होता है ना। कभी कभी उनको जबरदस्ती उनके मुख से कुछ साक्ष्य दिलाया जाता है कि आपने कहो कि ऐसा कहा गया है। तो इसलिए ऐसे साक्ष्यों पे कितना भरोसा करना चाहिए, नहीं है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो ये इनके ऊपर तो किसी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये रुक्मी के दोस्त थे और उनको तो ये षड्यंत्र था ही। तो उस समय एक बहुत अद्भुत घटना हुई। घटना क्या थी कि एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि नहीं, रुक्मी जो कह रहा है वो झूठ है, बलराम ही इस दाव को जीते हैं। और जब सबने आकाशवाणी सुनी तो रुक्मी सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन रुक्मी के साथी तो थे, उन्होंने भड़काया रुक्मी को कि इसको स्वीकार मत करो, बलराम का अपमान करो। इसलिए देखिए, हमें ऐसे संग से भी बहुत सावधान रहना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग भी बुरे संग से बिगड़ जाते हैं, तो भड़काने वाले लोगों से हमेशा बच के रहिए। आपके साथ में जो आएंगे आपके मित्र के रूप में आएंगे, नहीं नहीं चलो चलो आप ऐसे करो, बहुत सोच समझ के हमें रहना चाहिए। भगवान जैसे हमें बर्ताव हमारी जीवन शैली चाहते हैं, वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। तो रुक्मी फिर कहने लगा कि अरे बलराम, तुम जो गोपाल सब हो ना, गायों का देखभाल करने वाले ग्वाले हो, और तुम ऐसे जंगलों में घूमते हो, गोपाल वन गोचराहा, तुम वन में विचरण करने वाले गायों के साथ गायों का पालन करने वाले हो, तुम्हें ये द्यूत क्रीड़ा क्या है और ये तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, इसके बारे में क्या पता है तुम लोगों को। इसलिए ये सब हमारा काम है, इन चीजों में आपको नहीं पड़ना चाहिए था। तो इस प्रकार से जब अपमान किया रुक्मी ने बलराम का, तो बलराम वैसे ही बहुत विचलित और क्रोधित हो ही गए थे। अब उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि वो असहनीय हो गया, और फिर बलराम ने अपने गदे को उठाया, क्योंकि गदा युद्ध में बलराम जी तो सर्वश्रेष्ठ थे। दुर्योधन और भीम दोनों ही बलराम जी से सीखते थे गदा युद्ध। तो फिर बलराम जी ने क्या किया, अपना गदा उठाया और प्रहार किया रुक्मी पे, और रुक्मी राजा का देहांत तुरंत हो गया। जैसे सारे उपस्थित राजाओं ने देखा, जो रुक्मी के मित्र थे, तो वो सब घबरा गए। उधर कलिंग देश का राजा था, जिसने अपनी बड़ी बड़ी दातें दिखाई थी। बलराम जब पहली बार हारे थे तो वो भी वहां से भागने लगे डर के कारण, परंतु बलराम जी ने 10 कदम लिए और कलिंग राजा को पकड़ा और उसके सारे दांत तोड़ दिए। आजकल भी लोग जब झगड़ा करते हैं ना, मत करिए ऐसे, लेकिन ऐसे ही जब दुनिया का अनुभव है तो बता रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को धमकी देते हैं, आपके 32 दांत तोड़ देंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। करते कुछ नहीं है बाद में, लेकिन बोलते तो है। तो बलराम जी ने रुक्मी कलिंग देश के राजा के 32 दांत तोड़ दिए। और फिर इसको देखकर जो और राजा थे वो और भी भयभीत हो गए। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, परंतु बलराम जी ने उनको छोड़ा नहीं। अपने गदे से उन्होंने सबके ऊपर प्रहार किया, क्योंकि इस बड़े अपराध में वो भी भागीदार थे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गुनाह है, ये कार्य है, मैंने तो नहीं किया, परंतु यदि मैंने उस गुनाह में गुनहगार का साथ दिया हो, मैंने उसकी मदद की हो, उसको मार्गदर्शन किया हो, उसको भड़काया हो, तो कानून की दृष्टि से दंड मुझे भी मिलेगा। तो क्योंकि ये भागीदार थे,
इस बहुत बड़े अपराध में बलराम जी के प्रति, तो बलराम जी ने कृपा करके उनकी भी हत्या कर ली। अब उधर श्री कृष्ण शांति से खड़े थे वहां पर, हाँ, और सब देख रहे थे। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया। ना ब्रवीत साधु असाधु वा, चुप रहे श्री कृष्ण। जब कोई अच्छी चीज होती है तो वैदिक सभ्यता में कहते हैं साधु साधु, मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आजकल के शब्दों में कहते हैं वाह वाह या शाबाश, ऐसे कहते हैं। पुराने समय में कहते थे साधु साधु। या कोई बुरी बात है तो कहते थे असाधु असाधु। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या किया, न अब्रवीत, उन्होंने कहा नहीं, क्या नहीं कहा, साधु नहीं कहा, असाधु वा, असाधु भी नहीं कहा। उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया कि ये अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य किया। श्री कृष्ण केवल चुप रह गए। क्यों? स्नेह भंग भयात हरिहि रुक्मिणी बलयो राजन। यदि वो कहते साधु साधु, बहुत अच्छा किया बलराम, तो रुक्मी की हत्या हो गई, जो उनकी पत्नी के भाई थे। तो हो सकता है रुक्मिणी को बुरा लगे कि मेरे भाई की हत्या की और मेरे पति बोल रहे हैं साधु साधु, बहुत अच्छा। तो वो साधु साधु नहीं बोल सकते थे। दूसरी ओर अब हत्या करने वाले हैं बलराम, और इन्होंने बलराम के प्रति अपराध किया है। तो यदि मैं कहूंगा असाधु असाधु, ये बुरा काम हुआ, तो बलराम को बुरा लगेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे तटस्थ रहना ही अच्छा है, चुप रहना अच्छा है। इसलिए कभी कभी, हर बार नहीं, कभी जब अन्याय होता है कभी कभी हमें बोलना चाहिए, परंतु कभी कभार ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें कि हमें चुप बैठना अच्छा रहता है। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, हमारे नंद महाराज प्रभु हमेशा कहा करते थे, एक चुप 100 सुख। कभी कभी झगड़े होते हैं, घर में भी होते हैं, मित्रों के बीच में भी होते हैं। एक व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो दूसरों को चुप बैठना चाहिए, इससे सुख मिलेगा बाद में चल के। एक गुस्सा हो गया, दूसरा भी गुस्सा हो गया, फिर पहले वाला और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। इस प्रकार से वैर उत्पन्न होता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए जब गुस्सा आता है तो हमें 2 चीजें करनी चाहिए। कौन से 2 चीज? जप और गप। हाँ, तो जप और गप करने से फिर शांति बनी रहती है। तो खैर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं। इस प्रकार से श्रील शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी ने अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध की जो पत्नी थी रोचना, उनको रथ में बिठाया जो कि सजा हुआ था, और भोज कट से निकल के द्वारका की ओर निकल पड़े। और फिर वहां पर अच्छी तरह से विवाह भी हुआ, सब कुछ हो गया। और ऐसे श्री कृष्ण और बलराम जी उनके पार्षदों के साथ में द्वारका और अन्य स्थानों में लीला करते थे। इसके साथ अध्याय संख्या 61 समाप्त होता है। और अगले साल की जब कृष्ण कथा होगी बलराम जयंती के बाद, उसमें हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवत की कथा अध्याय संख्या 62 से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, 2-3 प्रश्न जो इस कथा से संबंधित हैं। उसके बाद भजन होगा, भजन के बाद कीर्तन और दर्शन। हाँ जी। गत जन्म में ये कृष्ण भगवान की रानियां कौन थी, उनका पूर्व जन्म? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की रानियां कौन थी। वैसे देखिए, श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे?
पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण का जन्म हमारे जन्म की तरह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से यहां प्रकट होते हैं, संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण का कोई पिछला जन्म आदि का प्रश्न नहीं है। जब हम अपने पिछले जन्म की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय ये होता है कि पिछले जन्म में हम कोई थे, हमने शरीर त्याग दिया और फिर आत्मा को दूसरा शरीर मिला। अब इस शरीर को भी त्याग के आत्मा को तीसरा शरीर मिलेगा। इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में सब अटके हुए हैं। परंतु श्री कृष्ण ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, न ही उनकी मृत्यु होती है। श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है जैसा कि हमारा शरीर है। श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, आध्यात्मिक है। श्री कृष्ण के आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अपने धाम से आप प्रकट होते हैं और फिर चले जाते हैं अपने धाम में। इसलिए श्री कृष्ण के पूर्व जन्म आदि का कोई प्रश्न नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही वो आते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण की जो मुख्य रानी है रुक्मिणी देवी, वो भी साक्षात लक्ष्मी देवी ही हैं। तो भगवान के वैकुंठ जगत में वहां पर भी रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के साथ द्वारका में है। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण यहां प्रकट हुए हैं उसी प्रकार से रुक्मिणी देवी भी आती हैं। उसी प्रकार से जो प्रमुख रानियां हैं श्री कृष्ण की, वो सब उनके पार्षद हैं। वैसे शास्त्रों में बताया गया है और वैष्णव आचार्यों ने भी कहा है कि वृंदावन की जो गोपियां हैं वो अभी प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण के रानियों के रूप में। इस प्रकार से संक्षेप में हम बता सकते हैं कि इन रानियों का इतिहास क्या था। ठीक है।